सो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये नाम सुना आपने? Actually, ये 4 classes they are as per people's psychophysical nature, and all the 4 are required to run the society. सिर्फ ब्राह्मणों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ क्षत्रिय से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वैश्य से काम नहीं चलेगा, सिर्फ शूद्र से काम नहीं चलेगा. All the 4 are required. All the 4 of them. अगर कुछ लोग बोलते हैं कि ना वेल ये तो कास्ट सिस्टम है, ये तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. अच्छा, इसको इंग्लिश में बोलता हूँ जरा मैं. There is priestly class, there is administrative class, there is mercantile class, and then there is a executioner's class. अब ठीक है, हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात बोली आपने, बहुत बढ़िया बात बोली आपने, this is so nice. अच्छा, इसको हिंदी में बोलता हूँ. देखिए, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र. ये देखो, ये तो कास्ट सिस्टम की बात कर रहे हो आप लोग, जात पात की बात कर रहे हो आप लोग. ओके, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलता हूँ मैं. ठीक है, there is a priestly class, there is administrative class, there is mercantile class, and there is executioner's class. कहते हैं देखो, ये तो बड़ी प्रैक्टिकल बात बोल दी आपने. Actually, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. Actually, शूद्र शब्द है ना, it has got negative connotation because of the movies. ये उसमें हमने देख लिया, अरे शूद्र तूने मुझे छू लिया, राम 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 राम, अरे चलो हम गंगा में स्नान करके आए. Because we have seen this kind of scenarios. और सती प्रथा, ये वो जात पात, ये हमने देखा हुआ है, ये हमने किताबों में पढ़ा हुआ है. But this is a distorted version of what happens in the society. Actually, all the 4 are required, and they are everywhere. Even in Pakistan, there are Brahminical people, there are administrative class, there is a business class, there is executioner's class. In USA, in Europe, in Japan, in China, in Russia, everywhere these 4 classes are there. क्योंकि ये 4 classes क्या है? As per my psychophysical nature. जिसका जो स्वभाव है वो वही काम कर पाता है. किसी ब्राह्मण को बोल दो, भाई साहब थोड़े गमले उठा दो, गमले तो उठा देगा वो, गमले के साथ साथ उसकी कमर भी हिल जाएगी. फिर आयोडेक्स लगा रहा होगा, कहता है जी ये आपने गमले उठा दिए ना हमसे, ये नहीं होता हमसे. और किसी एग्जीक्यूशनर को बोल दो, द वन हु कैन डू फिजिकल लेबर, कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई करा दो लोगों को, अरे भाई किताबों वाला काम मत कराओ हमसे, कोई उठा पटक करनी हो बताओ, अभी हम कर देंगे. बिजनेस क्लास पीपल, उसको बोल दो सैलरी, कहता है अरे यार ये सैलरी वैलरी से अपना काम निकलता है, हमें गड्डियाँ चाहिए होती हैं, थोड़ा ऊपर अबव द टेबल, थोड़ा अंडर द टेबल, तो लाइफ में रोमांच रहता है. थोड़ा कोई खुफिया जगह हो, वहाँ से भी कुछ पैसे निकले, कोई टॉयलेट में खोले, वहाँ भी कुछ पैसे हो. कैसा लग रहा आपको? होता है सर बढ़िया, नाइस. बिजनेस क्लास. और कुछ लोगों से बिजनेस बिल्कुल नहीं होता, कहता है ये बिजनेस देखिए हमारा, हम 9 to 5 काम करें बस, 1 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसे आ जाए, देखिए बस, और इससे ज़्यादा ये बिजनेस हमारे बस की बात नहीं है. इसीलिए 90% जो स्टार्टअप्स होते हैं ना फेल हो जाते हैं वो, क्योंकि बिजनेस वाली बुद्धि तो होती नहीं है. फ्लॉप. कहते हैं नहीं यार चलो बिजनेस करेंगे, हम रेस्टोरेंट खोलेंगे. हम शुरू में कुछ लोग आए ट्राई मारने के लिए, जब उसने देखा भाई ये तो कुछ हुआ नहीं, खत्म. गारमेंट्स की दुकान खोली थी, वही पुराने फैशन के कपड़े रखे हुए थे, खत्म. सो एवरी पर्सन हैज गॉट देयर ओन साइकोफिजिकल नेचर. और साथ ही इसमें एक और बात आती है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण होता है, वैश्य होता है या शूद्र होता है. क्या कोई जन्म से ब्राह्मण हो जाता है, जन्म से क्षत्रिय, जन्म से ही वैश्य या जन्म से ही शूद्र, ऐसा होता है क्या? कि जो चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं, द्विवेदी हैं, ये ब्राह्मण हैं, और जो क्षत्रिय हैं वो क्षत्रिय हैं. भले वो गमला उठाते हैं तो उनके कमर में दर्द होता है, लेकिन वो क्षत्रिय हैं. और जो बंसल हैं, वो गोयल हैं, वो वैश्य हैं, और बाकी सब शूद्र हैं. क्या ऐसा होता है? क्या कोई जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है? ऐसा होता है? इस बारे में भगवद गीता भला क्या बोलती है? भगवद गीता बोलती है चतुर्वर्णम मया सृष्टम, यानी कि जो 4 प्रकार के वर्ण हैं जो कि भगवान ने बनाए हैं, मया सृष्टम, मैंने बनाए हैं. किस हिसाब से बनाया है भगवान ने? भगवान ने बनाए हैं किस हिसाब से? गुणों के हिसाब से और कर्म के अनुसार. चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश. विभाग कैसे हुआ वाला सोसाइटी में? गुणों के आधार पे और कर्म के आधार पे. यानी कि हो सकता है कि किसी बच्चे का जन्म किसी परिवार में हुआ, लेकिन उसकी प्रोक्लिविटी, उसके अंदर जो इंक्लिनेशंस हैं, उसका जो साइकोफिजिकल नेचर है, इज दैट ऑफ एन एजुकेटर. पढ़ाने लिखाने वाले का है, या फिर एज अ प्रीस्ट. दैट मीन्स दिस पर्सन इज ब्राह्मणिकल इन नेचर. तो उसको ट्रेनिंग दे करके ब्राह्मण बनाया जाएगा. अगर बच्चे की बचपन से प्रोक्लिविटी है टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, अ मैनेजर, तो फिर उसको वैसी ट्रेनिंग दे करके उसको मैनेजर बनाया जाएगा. तो ट्रेनिंग दे करके व्यक्ति का उत्थान होता है कि उसकी बचपन से उसकी प्रोक्लिविटीज कैसी हैं, उसका रुझान कैसा है, जन्म के आधार पे नहीं. ना, ये होता है गुण
कर्म विभागश, गुण और कर्म के आधार पर ये सोसाइटी का डिवीजन होता है। और ये सोसाइटी का डिवीजन, ये प्रोक्लिविटीज, ये रुझान, ये साइकोफिजिकल नेचर, ये अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, चाइना में, जापान में, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सब जगह मिलेगा। सो दैट फेस व्हाट वी हियर अबाउट कि एक समाज में एक समय जाति प्रथा थी, फिर राजा राम मोहन राय और ऐसे कई सोशल रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने समाज का बड़ा उद्धार किया। वेल, उस वक्त जो चल रहा था, इट वॉज अ डिस्टॉर्टेड वर्जन, एक विकृत रूप था हमारी संस्कृति का। लेकिन वास्तव में पहले ऐसा हुआ करता था, जिसका जैसा कर्म और गुण के अनुसार जैसा साइकोफिजिकल नेचर है, वैसा ट्रेनिंग देकर के उसको ब्राह्मण की ट्रेनिंग या क्षत्रिय की ट्रेनिंग या वैश्य की ट्रेनिंग एक्सेट्रा उसको दी जाया करती थी। तो इसीलिए जाति प्रथा कभी भी हमारे वैदिक संस्कृति का हिस्सा नहीं रही है। इट वॉज नेवर। जिसका जैसा साइकोफिजिकल नेचर है वैसा वैसा उसको आगे ट्रेनिंग दी जाती है। और आप देखो आजकल बच्चे कितने सफोकेट होते हैं, सबको इंजीनियर बना दिया जाए, तेरे को एंट्रेंस एग्जाम भरना पड़ेगा, कहता पापा लेकिन मेरा शड़ा, सबको इंजीनियर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है। लेकिन वास्तव में ये प्रैक्टिकल नहीं है। हर बच्चे का अपना अपना एक साइकोफिजिकल नेचर होता है। There are children who are more academic in nature. There are children who are more education. They are more into education. Some are very sporty. तो इस तरह से हम देखते हैं हर बच्चे का अपना अपना एक स्वभाव है। तो ये साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से जब ट्रेनिंग मिलती है तो जो प्रोफेशन एक्वायर करेगा वो खुश रहेगा उसमें। इसका आजकल ज़्यादातर बच्चे दुखी हैं क्योंकि अपने साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से बेचारे पढ़ाई नहीं कर पाते, ट्रेनिंग नहीं ले पाते। सबको एक ही पाइपलाइन में घुसा दिया जाता है और बेचारे सफोकेट होकर फिर एक प्रोफेशन में जाते हैं। पापी पेट का सवाल। So the point is that गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के अनुसार ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समाज में आए, ना कि जन्म के अनुसार। ऐसा नहीं है। So what we see nowadays is happening, वैसे आजकल सिटी कल्चर में बिकॉज वी सी ना तुम्हारे करिकुलम में ना स्कूल एजुकेशन में ये इसका हिस्सा है कि एक हमें स्पेशलाइज ट्रेनिंग देनी चाहिए हर बच्चे को। एंड दैट फेज वी सी कि आज समाज के अंदर उथल पुथल है। सो जाति प्रथा कभी भी हमारे भारतीय समाज का, हमारे इंडियन कल्चर का, वैदिक कल्चर का हिस्सा ना थी ना है। बट वी सी समटाइम्स इट वॉज अ डिस्टॉर्टेड वर्जन। सो गीता में इस बात की पुष्टि हो रही है, गुण कर्म विभागश।